अध्याय 7 कफरनहूम का शतपति। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वो शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। इसीलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो यह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। नाइन का युवक। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य। यूहन्ना के शिष्यों ने यूहन्ना को इन सब बातों की खबर सुनाई। यूहन्ना ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास ये पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने ईसा के पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं,
पहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यूहन्ना द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद ईसा लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही। मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वो तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। ईसा की पीढ़ी को धिक्कार। सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश हैं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। पापिनी स्त्री। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहां भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहां भोजन कर रहे हैं। वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने ये देखकर मन ही मन कहा, यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वो कौन और कैसी है। वो तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था
और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु ये जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। शांति प्राप्त कर जाओ।